कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सप्रा जी हमारे साथ हैं। सप्रा जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप 2023 का चुनाव, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आकर बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी राजनाथ जी कहकर गए हैं कि शिवराज जी जो हैं धोनी है तो हार्दिक पांड्या है कैलाश जी। क्या गुल खिलाएगी ये? देखिए, राजनाथ का जवाब कमलनाथ दे देंगे, लेकिन ये जो बात है हार्दिक पांड्या वाली, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि राजनाथ सिंह जी को ये सब चीज़ें, ये वक्तव्य नहीं करने चाहिए। हार्दिक पांड्या के ऊपर कोई दुर्ग में भगोड़े का केस नहीं दर्ज हुआ। हार्दिक पांड्या के ऊपर पश्चिम बंगाल में किसी महिला ने ये आरोप नहीं लगाया कि इसने बलात्कार करने की कोशिश की या बलात्कार किया है। जिस व्यक्ति पर, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है, भगोड़ा का आरोप लगा हुआ है, वो भगोड़ा है छत्तीसगढ़ से, और जिस पर महिला के बलात्कार के आरोप है, उसे हार्दिक पांड्या से राजनाथ सिंह कंपेयर करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को क्लीन बोल्ड करेगी। लेकिन यदि आपने बात करी है कि उन पर आरोप है, तो ऐसे कांग्रेस में भी एक हेमंत कटियार, उन पर भी कुछ समय पहले एक महिला ने आरोप लगाए थे, छात्री थी माखनलाल चतुर्वेदी की, उनको भी टिकट दिया है कांग्रेस ने। तो कानून में, जो कानून की प्रणाली में जो प्रावधान है, उसके तहत उनको सज़ा होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उस विषय को दबाने का प्रयास हो रहा है। वहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को कहा है कि आप इस पे तहकीकात करके एफआईआर दर्ज करिए, तो उसको कहीं ना कहीं प्रयास हो रहा है डबल इंजन की सरकार का कि उसको दबाया जाए। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी विषय को दबाती नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल, धनबल और बाहुबल का उपयोग करके विषय को दबाती है। भैया, लेकिन बताइए, कांग्रेस में क्या जोड़ी है ऐसी कोई, जय वीरू, ऐसी कोई जोड़ी कांग्रेस में भी है? निश्चित रूप से ये जय वीरू की जोड़ी कहा गया है आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को। और जय वीरू ने शोले पिक्चर के अंदर गब्बर सिंह का अंत किया था। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी या शिवराज चौहान जो गब्बर सिंह है, उनका अंत होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार 20 सालों से यहाँ पर धाक जमाए हैं और अभी भी कह रही है कि 1.5 साल जो रहे वो संभाल नहीं पाए, अब क्या संभालेंगे? 1.5 साल के जो अच्छे काम हैं वो भी जनता ने देखे हैं, और वो 1.5 साल की सरकार को किस तरह से पैसे के दम पर इन्होंने गिराया, छीना, चोरी किया, वो भी जनता ने देखा है। ये खो-खो की सरकार है, पैसे का आदान प्रदान करके सरकार बनी है। जनता अब की बार 2023 में क्लियर मैंडेट कांग्रेस को देगी। सर, यदि आप जो 2023 का यदि कांग्रेस की सरकार बनती है, तो आप इंडस्ट्रियल एरिया को किस नज़र से देखते? इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर बहुत सी प्लानिंग बाकी है, जो 18 वर्षों में बीजेपी और शिवराज चौहान की सरकार ने नहीं किया। इन्होंने मात्र जुमले जागे, बड़े बड़े समिट करके लोगों को ख्याली पुलाव, बड़े बड़े सपने दिखाए, शेख चिल्ली के सपने इन्होंने दिखाए, यानी ऊंची दुकान फीके पकवान। ये भारतीय जनता पार्टी की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। अब उसमें बहुत सा सुधार लाना पड़ेगा। निवेश करने वाले अच्छे उद्योगपति लाने पड़ेंगे, इजी पॉलिसी बनानी पड़ेगी उनके लिए, बिजली सस्ती देनी पड़ेगी, ज़मीन उनको सस्ती देनी पड़ेगी। ऐसे कई सारे प्रावधान हैं। लेबर जो कामगार है, कामगार के लिए भी हमें योजनाएं बनानी पड़ेगी, उनके लिए रहने के लिए घर, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें। रोड, सड़क भी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अगर उद्योग जगत के अंदर अच्छा काम करना है तो बहुत बड़ा प्लानिंग लगता है। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने मात्र घोषणाएं की हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो प्लानिंग से काम करेगी, विजन रखती है, दूरदृष्टि रखती है। सप्रा जी ने कहा है कि तैयारियों के साथ कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच आएगी।